बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं हर्बल साजु शांदा। इसको हम किस तरह से रेडी करेंगे, इसको हम दो तरह से रेडी करेंगे और इसको हम कहाँ से लेके आएंगे, किस तरह से बनाएंगे, वो भी हम आपको आगे चल के बताते हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, नज़ला ज़ुकाम खांसी ये सब चलते रहते हैं, तो इन सब का ये एक तोड़ है। इसको हम किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पता चले हम इसको किस तरह से बनाएंगे। ये हमने पंसार के शॉप से लिया है या कि बड़े स्टोर से भी मिल जाता है। इसका नाम गुल बिनफ्शा होता है। इसको तैयार करना बहुत ही आसान होता है। ये इस तरह के पैकेट में भी होता है और इस तरह में भी होता है। ये खुला भी मिल जाता है और पैकेट में भी मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने इसके दो हिस्से किए थे। एक मैंने पहले बना लिया था और दूसरा ये है। इसको मैंने साफ़ कर लिया है। साफ़ करके इसमें ये जड़ी बूटियाँ सी होती हैं, तो इनको मैंने पहले इसको साफ़ कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से 2 से 3 पानी से इसको वॉश कर लेंगे। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको कर लेंगे वॉश। इसको वॉश अच्छे से करना है ताकि इसमें कोई कचरा ना रह जाए। और छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे। बाकी जो रह गया उसमें भी पानी डाल के हम दोबारा इसको अंदर डाल देंगे, क्योंकि इसको ज़ाया नहीं करना, ये ज़ाया करने वाला नहीं है। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बाज़ार से तो ला के हम पी लेते हैं ना। इसको ऊपर से पानी डाल के अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। जो बाज़ार से लाते हैं उससे ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको पतीले में डाल के इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर पानी और इसको हम पानी डाल के इसको हम 1 से 2 घंटे तक छोड़ देंगे। तो 1 से 2 घंटे के बाद इसका इस तरह से इसका कलर आ चुका है। अगर हम सुबह से शाम तक भिगोएं तो भी ये चलेगा। अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पे और चूल्हे को कर देंगे ऑन और इसको हम बॉयल आने देंगे। हल्की आंच पे इसको हम पकने देंगे, ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। जब तक ये आधा नहीं रह जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद चेक कर लेते हैं। तो देखें इसका कलर कितना प्यारा आ चुका है और इसको हम छान लेंगे। छान के इसको हम एक कप में डाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी पी सकते हैं। इसमें चीनी डाल के आप इसको इस तरह से भी पी सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं पिएंगे तो हमने दूध जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था, उसमें चाय पत्ती डाल दी थी। दूध में हमने पानी नहीं डाला था और ये जो शांदा हम उसमें डाल देंगे। जो हमने कावा बनाया है ना वो हम दूध में डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। और इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। इसको अच्छे से हिला हिला के हमने पकाना है। छान के हम एक कप में डाल लेंगे और सर्व करेंगे। इसके इतने फ़ायदे हैं कि जो बाज़ार का है ना उससे ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये घर में बना होता है और बहुत ही मुफीद होता है। ये बच्चे बड़े सब पी सकते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है। नज़ले के लिए अच्छा है, खांसी के लिए अच्छा है, ज़ुकाम के लिए अच्छा है, यानी कि सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मेरे घर में मेरे बच्चे भी पीते हैं। चाय में उनको बिना दूध के दे दूं या कि दूध डाल के चाय डाल के दे दूं तो भी वो पीते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप भी इसको इस्तेमाल करना। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना
और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।